ये वो काम नहीं है, ये वो काम नहीं है इमरान खान वाले कि 162 अरब का वादा किया, 162 रुपए नहीं मिले, 1100 अरब का वादा किया, 1100 रुपए नहीं मिले। ये वो 2.5 अरब के काम मैं आपको बता रहा हूं जो पास मौजूद है। टेंडर हमने कर दिए और काम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से शुरू कर दिया है हमने, और इंशाअल्लाह इसी माली साल में उस काम को हम मुकम्मल करके देंगे ताकि हम भी फखरिया कह सके कि वोट किसी का भी हो, नोट किसी का भी हो, धौंस किसी की भी हो, कोरंगी पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का रहेगा इंशाअल्लाह। मैं शफाफियत के लिए आपको बताना चाहता हूं कि 2.5 अरब रुपए की लागत जो मैंने आपको बताई है उससे इंशाअल्लाह कोरंगी में 8,20,500 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। 8,20,500 स्क्वायर फीट, 8.25 लाख स्क्वायर फीट सिर्फ पेवर ब्लॉक आपकी कच्ची गलियों को पक्का करने के लिए ये केएमसी लगाने जा रही है। पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली केएमसी लगा रही है। और हम इसके लिए ये कुछ नहीं कहते कि हमें पैसे किसी से मिलेंगे तो हम काम करेंगे, यार वो फला अप्रूवल होगा तब हम काम करेंगे। हम कहते हैं काम हमने स्टार्ट कर दिया है और काम आपको होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ सेवरेज के लिए 1,10,000 रनिंग फिट, आपका सेवरेज का मसला है, 1,10,000 रनिंग फिट सेवरेज के पाइप्स को हम तब्दील करेंगे ताकि आपके सेवरेज के मसले को हल कर सकें। और पेवर ब्लॉक जहां हम 8.25 लाख लगा रहे हैं स्क्वायर फीट, उसके साथ साथ 26,46,000 स्क्वायर फीट हम रोड कारपेटिंग करेंगे, एसफॉल्ट की कारपेटिंग करेंगे। मुझे कोई बताए कि कभी इतना काम इस इलाके में हुआ है? मुझे कोई बताए कि कभी इस तरीके से बिला खौफ, बिला तासुब, बिला तफरीक खिदमत की गई है? और ये पीपल्स पार्टी का नजरिया है, ये पीपल्स पार्टी का नजरिया। और इसलिए मैं बार बार जब गुफ्तगू करता हूं और कहता हूं कि वजीर आजम हमारी मदद करें, वो मैं इसलिए कहता हूं कि अभी तो वजीर आला जियाला है, मेयर जियाला है, तो इतना काम हो रहा है। जब वजीर आजम पाकिस्तान भी जियाला होगा तो आप देखें कि पाकिस्तान भर में कितने काम हम लोग करके देंगे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वही कराची है, वही कराची जिसके अंदर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये वही कराची है जिसके अंदर मायूसी को बेचा जाता है। और उस मायूसी के बेसिस पर चंद गिरोह ऐसे हैं जो अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं और आपको भेंट चढ़ाते हैं। मैं समझता हूं कि हम अपने रवैये से, अपने काम से उस मनफी प्रोपेगेंडे की नफी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जहां ये छोटे छोटे काम गली मोहल्लों के मैं आपको गिनवा रहा था, उसके साथ साथ बड़े काम कराची शहर में 22 साल बाद पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा करने के लिए नई हब कनाल का हमने काम का आगाज नहीं किया। आप कराची वालों के लिए कनाल का काम मुकम्मल करके 13 तारीख को चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने उसका इफ्तिताह किया। आप सब जानते हैं कि K4 5 बार इफ्तिताह कर चुके हैं, 5 मुख्तलिफ वज़राए आज़म, 5 मुख्तलिफ लीडरान। लेकिन 22 साल में मैं भी अब बूढ़ा होने वाला हूं। जावेद भाई तो बूढ़े हो गए हैं, नाहिद भाई जवान है, हमीद भाई भी थोड़े जवान हुए हैं, बाहर से घूम के आए भी। नस्ल बन जाती है, K4 नहीं बना। और ये मैं इसलिए कहता हूं आपको कि जो लोग कहते थे शहर में काम नहीं हो सकता और पीपल्स पार्टी तो काम नहीं करेगी, जो 22 सालों में वो लोग नहीं कर पाए, वो आपके जाले मेयर, जाले डिप्टी मेयर ने 9.25 माह में नई हब कनाल आपको बना के दे दी।
जो लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची में पैसा तरक्याती कामों के लिए नहीं लगाती, 12.8 अरब रुपए 12.8 अरब रुपए की लागत से उस कनाल को कंप्लीट किया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और आपको खुशी होगी ये सुन के कि K4 का जो काम हमारी हुकूमत को करना है, हमें करना है, उसके ऊपर भी हमने काम का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया है। जिस जगह हम खड़े हैं ये 10,000 रोड है, 16,000 रोड, माफ़ कीजिएगा, ये 16,000 रोड कभी नहीं बनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में इस रोड पर हमने काम कराया था, पीपल्स पार्टी ने काम कराया था। ये मेन रोड हमने जब ये काम किया, हमने उम्मीद की शायद इन लोगों को थोड़ा सा समझ बूझ आ जाए, अंदरूनी गलियां ये लोग बना दें, नहीं बनाई। अब अंदरूनी गलियों के लिए भी हम पीपल्स पार्टी वाले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसे आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इसी कोरंगी जिले के अंदर पीपल्स पार्टी ने यहाँ पीछे मेरे ऑटिज्म का सेंटर बनाया ताकि हमारे स्पेशल बच्चों का इलाज किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके बिला तफरीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े बड़े तुर्रम खाने शहर से गुजरे, कोई मिसाल मुझे दे दे किस तरह का इदारा किसी ने शहर में इस्टेब्लिश किया हो जिसमें मुफ्त इलाज होता हो, मुफ्त तालीम और तरबियत की जाती हो? नहीं। इसी कोरंगी जिले में मैं वजीर सेहत का शुक्रगुजार हूँ, वजीर आला सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि हमने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का सेंटर यहाँ पीछे खोला। और वो इलाज जो कि प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए का होता है, वो इंक्यूबेटर वगैरह, वेंटिलेटर बच्चों के लिए, वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, वो सारी की सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से मुफ्त इस वक्त कराची वालों को मिल रही। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया है लोगों की खिदमत करना, हमारा नजरिया है लोगों का काम करना। और इंशाअल्लाह अगले 2 माह के अंदर जो जाम सादिक का नया फ्लाईओवर है 4 लेन का, उसके ऊपर काम तेजी से चल रहा है, वो काम मुकम्मल होगा और चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह उसका भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया जाएगा, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और ये जो कोरंगी कॉजवे का ब्रिज है, जब बारिशें होती थी वो कोरंगी कॉजवे डूब जाती थी, आप लोग अपने ज़िले में नहीं आ पाते थे, आपको तकलीफ होती थी। आज वो कोरंगी कॉजवे का फ्लाईओवर भी आखिरी मराइल में है और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि 15 अक्टूबर तक उसके काम को भी मुकम्मल करेंगे ताकि आप लोग बासानी अपने ज़िले में पहुँच सके, अपने घरों तक पहुँच सके, इब्राहिम हैदरी वाले इब्राहिम हैदरी जा सके। अभी मैंने इंडस हॉस्पिटल का तस्करा नहीं किया जिसको सिंध हुकूमत अरबों रुपए देती है ताकि मुफ्त इलाज लोगों का हो सके। अभी मैंने आपको 2.5 नंबर 5 नंबर के फ्लाईओवर का जिक्र नहीं किया। अभी मैंने आपको 12,000 8,000 रोड का जिक्र नहीं किया। अभी मैंने आपको जिक्र नहीं किया कि इशारे भुट्टो जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है शाह फैसल कॉलोनी पे अजीम के मकाम पे इंशाल्लाह नया फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। ये भी बल्दिया उज़्मा कराची आपको बना के देगी, इसी माली साल में बना के देगी ताकि हम अपने शहर वालों की खिदमत कर सकें। बिलावल साहब का वादा था कि हमें मौका मिलेगा, हम काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर काम करने की सलाहियत, हम काम करके दिखाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करके दिखा रहे हैं। और आइंदा 2 सालों में इंशाअल्लाह मज़ीद बड़े पैमाने पर कराची के 7 अजला में काम होते हुए नज़र आएंगे। शहर बेहतर होगा, शहर में तरक्की होगी, शहर की आवाम की खिदमत की जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आने वाला वक्त इस शहर कायद के लिए, आपके मेरे कराची के लिए, आपके मेरे सिंध के लिए, आपके मेरे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। सही है, सही है। एक थोड़ा सा एक अहम मसला है, आप आज कोरंगी में मौजूद है और बड़ी खुशी की बात है कि आपने इन लोगों का ये जहरीला मसला हल किया है। लेकिन कोरंगी के पड़ोस में मलीर है और मलीर का गुलशन अजीम का इलाका 33 दिनों से लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं।
इसके लिए आपने किया है, क्या किया है? पहले आप लोगों को बताएं। जो है वहाँ के सीओ ने 33 दिन में पानी बंद किया हो। ये बेहिसी किसकी है? नून लीग की। ये बेहिसी है स्टील मिल के सीईओ की। स्टील मिल कौन चलाता है? वफाकी हुकूमत चलाता है। पानी की लाइन को डिस्कनेक्ट किसने किया है? वफाकी हुकूमत ने। बस तो कहाँ है वो एमकेएम के वफाकी वुज़रा? क्या आपने कोई जमात इस्लामी के लीडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? उसके ऊपर किसी नून लीग के दोस्त को बात करते हुए देखा? मुझसे लोग चिढ़ते इसलिए हैं कि मैं बात करता हूं और दबंग होकर बात करूंगा। ये नहीं सुधरेंगे। अगर ये स्टील मिल वाले नहीं सुधरेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज हम अपना कनेक्शन वाटर बोर्ड का वहां पे करें। काम स्टार्ट कर दिया है हमने, ताकि गुलशन हदीद की आवाम को हम पानी दे सकें। हम यजीद की औलाद नहीं हैं। हम उनको कनेक्शन आज दे रहे हैं, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन उनको पानी देना शुरू कर देगा। और अगर स्टील मिल नहीं सुधरी, क्योंकि वो पानी जो है ना प्राइवेट इंडस्ट्रियों को लेके जाते हैं, नहीं सुधरी, अगर बिला तफरीक आवाम का नहीं सोचा ना उन्होंने, तो फिर वाटर बोर्ड के पास भी इख्तियार है। कटिंग तो हम भी कर सकते हैं ना। तो पानी तो आसान जो आ मुन जो आ तुम जो आ, हाँ पानी साडा है, पानी हमारा है। फिर उन्होंने जो गरीबों के साथ किया है ना, वो मैं अशराफिया के साथ करके दिखाऊंगा आपको। सही मां तमाजो मुकदमो लड़ो। हाँ ये कौन कह रहे हैं? कौन बताओ, नाम लेके बोलो। गवर्नर सिंह किसी सियासी जमात का हिस्सा है? हाँ, आप मुझे बताएं कि आईनी एतबार से गवर्नर साहब सियासत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि वो गैर आईनी काम कर रहे हैं। तो वजीर आजम साहब नोटिस दे लो। कुछ क्या ख्याल है? किसी सूबे में ये चीज़ नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। ये फारूक सत्तार साहब 1987 में मेयर थे, वफाकी वजीर रहे, सूबाई वजीर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, सब कुछ रह लिए। तो यार रिटायर हो जाओ भाई। अब देख लिया हमने देख लिया, छोड़ दो। इन कराची वालों को वो पुराना कराची नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं भाई 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 कह रहे थे ना, फिर कल आपने देखा उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई। हाँ, तो जब आप ओहदे पर होते हैं ना और अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर लोगों को बुलाते हैं, तो आपको तसव्वुर ये होता है लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। दर हकीकत लोगों को घर बड़ा अच्छा लगता है, वो गार्डन बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो ये तो हालात की करनी है। जब उड़ान ऊंची होती है ना तो सब कुछ सही चल रहा होता है, और जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो हमारा मोहसिन था और वो कहता है ये मेरे मोहसिन है, और आज दोनों कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादती की है। तो जिन लोगों ने एक दूसरे के साथ ज्यादती की है वो इस शहर के साथ भला करेंगे? वो नहीं करेंगे मेरे भाई, वो नहीं करेंगे। किसी को भाई कहने से, आपा बाजी कहने से भला नहीं होता। भला करने के लिए दिलों को बड़ा करना चाहिए। भला करने के लिए काम की सोच होनी चाहिए। जिस दिन वो उनकी सोच आ गई तो मैं उनको वेलकम करूंगा। अभी तो फिलहाल मुझे वो सोच नजर नहीं आती। क्या पता वो अपने आप को भाई तसव्वुर कर रहे हो। हाँ, क्या पता, मुझे नहीं पता, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि गवर्नर साहब झंडा किसी सियासी जमात का लेके नहीं चल सकते। गवर्नर साहब पाकिस्तान की रियासत के नॉमिनी हैं। उनको नारा लगाना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद का। जीए मुत्तहदा बड़ी डिफरेंट चीज़ है। ये मेरा अपना मानना है कि ये गलत रविश है। और गवर्नर साहब, मैं उनका कानूनी मुशीर माजी में रहा हूँ, अगर मुझसे मशावरत करेंगे तो मैं उनको सही मशवरा ज़रूर दूंगा।
यार सबसे पहले तो अफसोसनाक सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में भी और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी। ये अल्लाह ताला की आफत है, खुदाई आफत है। हुकूमत को भरपूर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इस आफत से निमटने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो करे। और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कांटेक्ट किया है, वज़ीर आला सिंध ने भी उनसे कांटेक्ट किया और हमने कहा है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है हम तैयार हैं। तो अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत सबके साथ करे। सारे मुल्क के अंदर बारिश की पेशन गोई की गई है, तो कराची शहर के अंदर भी हम नालों की सफाई का काम कर रहे हैं। अब अगर नाले ओवरफ्लो नहीं करेंगे तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। जमात वाले कहेंगे हमने कर लिया, पीटीआई वाले कहेंगे कि हमने कर लिया, एमकेएम वाले कहेंगे हमने कर लिया, और जब कुछ बुरा हो जाएगा तो कहेंगे यार मुर्तज़ा और सलमान नाकाम हो गए। तो मैं प्रोपेगेंडे की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। मैं कराची वालों को ये बताना चाहता हूँ हम आप में से हैं, हम आपके दरमियान हैं, और जो कुछ भी करने की ज़रूरत होगी किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए इंशाल्लाह वो कराची के बल्दियाती इदारे उसको टैकल करेंगे। जो भी काम करने की ज़रूरत हुई आपके दरमियान रह के इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।